हेलो एवरीवन, वेलकम टू इको एकेडमिक्स। आज हम इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेसिक और फाउंडेशन लेवल का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डिमांड। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर ये एक बार क्लियर हो गया तो इकोनॉमिक्स के बाकी सारे कॉन्सेप्ट आसान लगने लगते हैं। डिमांड का कॉन्सेप्ट हमें ये समझाता है कि कंज्यूमर मार्केट में कैसे डिसीजन लेता है और किसी चीज़ की एक्चुअल डिमांड कैसे बनती है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी मीनिंग के साथ। अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल, डिमांड इज नॉट बेयर डिजायर, इट इज एन इफेक्टिव डिजायर supported by willingness to pay, ability to pay at a given price during a given period of time। तो सबसे पहले हम डिमांड को समझते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ जो कि शुरू होती है ह्यूमन लाइफ प्रॉब्लम के साथ। ह्यूमन लाइफ प्रॉब्लम होती क्या है? ह्यूमन लाइफ प्रॉब्लम कहता है wants आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, यानी कि इंसान की चाहते कभी खत्म नहीं होती। हर इंसान चाहता है कि उसके पास अच्छा घर हो, अच्छी कार हो, अच्छा फ़ोन हो और कंफर्टेबल लाइफ हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, इनकम लिमिटेड होती है, टाइम लिमिटेड होता है और पैसा भी लिमिटेड होता है। इसी वजह से हर इंसान को रोज डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या खरीदना है, कितना खरीदना है और कब खरीदना है। इसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से डिमांड का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। इस ह्यूमन बिहेवियर को साइंटिफिक और सिस्टमैटिक फॉर्म में एक्सप्लेन किया एल्फ्रेड मार्शल ने अपनी फेमस बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में। मार्शल के अकॉर्डिंग डिमांड का मतलब सिर्फ मार्केट में भीड़ या लोगों की इच्छा ही नहीं, बल्कि डिमांड एक प्रैक्टिकल इकोनॉमिक बिहेवियर है जो प्राइस टाइम से रिलेटेड होता है। उन्होंने क्लियर कहा कि डिमांड सिर्फ चाह ही नहीं बल्कि इफेक्टिव डिजायर होती है। डिजायर। अब इस कॉन्सेप्ट को एक कहानी के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए रमेश एक मिडिल क्लास आदमी है। एक दिन वो मॉल जाता है और वहाँ एक महंगी कार देखकर सोचता है, काश ये कार मेरी होती। यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है डिजायर, यानी कि इच्छा पैदा होना। लेकिन इकोनॉमिक्स कहता है कि हर इच्छा डिमांड नहीं होती। अगर सिर्फ चाहने से ही डिमांड हो जाती तो दुनिया का हर आदमी लग्जरी कार की डिमांड करता। इसलिए मार्शल ने कहा कि डिजायर डिमांड का सिर्फ पहला स्टेप है, बट पूरी डिजायर नहीं, यानी कि डिजायर मीन्स वांट और विश फॉर अ कमोडिटी। अब बात करते हैं हम विलिंगनेस टू पे के बारे में। अब मान लीजिए रमेश कहता है, अगर मुझे पैसा मिले तो मैं इस कार के लिए पैसे देने को तैयार हूँ। यहाँ से विलिंगनेस टू पे का कॉन्सेप्ट आता है, यानी पैसा खर्च करने की तैयारी। लेकिन इकोनॉमिक्स अभी भी बोलेगा कि डिमांड कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि विलिंगनेस सिर्फ आपके मन की बात होती है, ना कि अभी रियल परचेज हुई है। जब तक कंज्यूमर के पास एक्चुअल पैसा ना हो तब तक विलिंगनेस का कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता। अब बात करते हैं हम एबिलिटी टू पे के बारे में। यही से आता है डिमांड का सबसे इम्पोर्टेंट और डिसिसिव फैक्टर, यानी कि एबिलिटी टू पे। इसका मतलब होता है कि पैसे देने की एक्चुअल कैपेसिटी या परचेजिंग पावर।
मार्शल का क्लियर स्टेटमेंट था, डिजायर विदाउट एबिलिटी इज नॉट डिमांड। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, एक स्टूडेंट जो कि आईफोन खरीदना चाहता है, वो पैसे देने के लिए भी रेडी है, लेकिन उसके पास आईफोन खरीदने के लिए कोई पैसा है ही नहीं। इकोनॉमिक्स के हिसाब से इस स्टूडेंट के लिए आईफोन की डिमांड यहाँ पे ज़ीरो होगी, क्योंकि उसकी डिज़ायर है आईफोन लेना। पैसा होता तो शायद वो ले भी लेता, लेकिन उसके पास कोई पैसा है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे डिमांड उसकी ज़ीरो हुई। इसीलिए ट्रू डिमांड वही होती है जहाँ डिज़ायर, विलिंगनेस और एबिलिटी टू पे तीनों का कॉन्सेप्ट हो। अब हम पढ़ेंगे प्राइस ऑफ द कमोडिटी के बारे में। डिमांड यहीं पर कंप्लीट नहीं होती। मार्शल के अकॉर्डिंग डिमांड हमेशा प्राइस के रिलेशन में होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी कमोडिटी को परचेज करना चाहें तो इकोनॉमिक्स में हम कभी ये नहीं कहते एप्पल की डिमांड है, बल्कि हम कहते हैं कि एप्पल की डिमांड ₹50 पर केजी है। यानी कि हम प्राइस के रिलेशन में हमेशा किसी कमोडिटी की बात करते हैं। जब प्राइस कम होता है तो कंज्यूमर ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करते हैं, और जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी को कम कर दिया जाता है। इसी को हम लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज टाइम। डिमांड का एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है टाइम। अगर कोई कहे मैं दूध खरीदता हूँ, तो इकोनॉमिक्स में इस स्टेटमेंट को इनकम्प्लीट मानी जाती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स पूछेगा कितना दूध, किस प्राइस पर और किस टाइम के लिए, यानी कि यहाँ पे टाइम फैक्टर इम्पॉर्टेंट है। जब हम कहते हैं एक परिवार ₹60 पर लीटर रोज 2 लीटर दूध खरीदता है, तब तक एक इकोनॉमिक्स का जो डिमांड स्टेटमेंट है वो पूरी होती है। जब टाइम फैक्टर उसमें आ जाता है तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट मानी जाती है। यानी कि टाइम फैक्टर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में इनकम, टेस्ट और हैबिट किसी स्पेसिफिक पर्सन की भी चेंज होती रहती है, वो हमेशा सेम नहीं रहती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि डिमांड तब बनती है जब कंज्यूमर के पास डिज़ायर हो, पैसे देने की विलिंगनेस हो, पैसे देने की एबिलिटी हो, एक गिवन प्राइस और स्पेसिफिक टाइम पीरियड हो, तब जाके डिमांड फैक्टर पूरा होता है। इसमें से अगर एक भी एलिमेंट मिसिंग हो तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से डिमांड एग्जिस्ट नहीं करती। इसीलिए मार्शल ने डिमांड को इफेक्टिव डिजायर कहा है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिमांड की डेफिनेशन देखते हैं तो डिमांड refers to the quantity of a commodity which a consumer is willing and able to buy a given price during a given period of time। अगर आप इस सीक्वेंस को याद रखें, इच्छा, विलिंगनेस, एबिलिटी, प्राइस एंड टाइम, तो डिमांड का कॉन्सेप्ट आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये था डिमांड का कंप्लीट कॉन्सेप्ट, बिल्कुल स्टोरी के फ्लो में और प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल के साथ। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और इको एकेडमिक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड कर्व को डिटेल में समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। बाय बाय।